नमस्कार दोस्तों। तो फिर हम पढ़ेंगे लाल स्पीति। इसकी सीमा उत्तर में जम्मू है ना, पूर्व में तिब्बत, दक्षिण दक्षिण पूर्व में कुल्लू, जो ये दक्षिण 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 पूर्व में है कुल्लू, फिर है किन्नौर, और पश्चिम है ना, पश्चिम में और दक्षिण पश्चिम में चंबा में लगती है। और यह जिला चारों तरफ से ऊंचे पर्वतों से घिरा है। उत्तर में महान हिमालय और दक्षिण में पीर पंजाल श्रेणियाँ। ये इंपॉर्टेंट है भाई। उत्तर में जो है इसके क्या है, इसके उत्तर में है महान हिमालय और दक्षिण में पीर पंजाल श्रेणियाँ हैं, ठीक है। इसके बीच में ये उत्तर और दक्षिण के बीच में है ये, ठीक है। फिर है आपका तिब्बती साहित्य में लाहौल को गारजा, इंपॉर्टेंट है भाई, गारजा। और लाहौल की बोली मंछाद मंछाद में इसे सोंगला बुलाया जाता है ना। फिर है ये आपका एंड्रू विल्सन बनाया। एंड्रू विल्सन ने अपनी पुस्तक अबाउट ऑफ गॉड में लाहौल को ग्लेशियरों की घाटी कहा था, ठीक है। फिर उसके बाद लाहौल के प्रसिद्ध दर्रे, ठीक है। तो इसमें आएगा आपका फर्स्ट रोहतांग दर्रा, फिर बारालाचा दर्रा, फिर बंगाल दर्रा, फिर सिंध दकोन दर्रा, फिर आएगा कुगती दर्रा, फिर आएगा कुंजम दर्रा। जो रोहतांग दर्रा है ना, वो है आपके लाहौल को कुल्लू से जोड़ता है। इसे भृगु तुंग भी कहते हैं, ठीक है। फिर बारालाचा दर्रा ये लाहौल और लद्दाख को जोड़ता है। बारालाचा लाहौल लद्दाख, ठीक है। ऊपर वाला इंपॉर्टेंट है। रोहतांग को भृगुतुंग भी बोलते हैं। फिर बंगाल जो लाहौल और बड़ा बंगाल नाम से पता लग रहा है ना, लाहौल और बड़ा बंगाल। फिर सिंध कौन दर्रा लाहौल और जास्कर के बीच पड़ता है। फिर कुगती दर्रा जो भरमौर और लाहौल के बीच में, ठीक है। इसके बाद इसका प्रयोग गद्दी लोग करते हैं, कुगती वाला। फिर कुंजम दर्रा जो लाहौल और स्पीति के बीच में है, ठीक है। फिर है आपका लाहौल के मुख्य मठ, फिर गुरु घंटाल है ना, कारदंग शाशुर गेमुर है ना, गुरु घंटाल कारदंग शाशुर गेमुर। फिर है आपका ये मणि ओम ओम मणि पद में हम घाटी का पवित्र गायन है, जिसका अर्थ है कि मैं सबके मार्ग का आह्वान और सार्वभौमिकता की अनुभूति करता हूँ। और लाहौल में 3 घाटियाँ चंद्रभागा और चंद्रभागा है ना, चंद्र और भागा घाटियाँ और नदियाँ तांदी में मिलती है। फिर है आपका बारालाचा दर्रा, जहाँ से चंद्र और भागा नदियाँ उत्पन्न होती है। पटन घाटी का नाम, ये पटन घाटी का भाग है। इस दर्रे को पास विद क्रॉस रोड ऑन सुमिट भी कहा जाता है ना, जहाँ जाकर लद्दाख, स्पीति और लाहौल के मार्ग मिलते हैं, ठीक है। और फिर है झांसकर नदी लाहौल के अत्यंत उत्तरी भाग में उत्पन्न होती है और दारचा में भागा में मिल जाती है, ठीक है। और फिर है स्पीति की ऊंचाई लाहौल से अधिक है। स्पीति की ऊंचाई जो है लाहौल से अधिक है, और यह उत्तर में किल्टा चोटी और दक्षिण में मणिरंग चोटी द्वारा घिरी हुई है ना। इसका निचला भाग शाम कहलाता है, जो स्पीति के दोनों तरफ है, और लिंगटी इसकी सहायक नदी है। फिर है भार मध्य भाग है, ये क्या लिखा है यार, भार मध्य भाग है। टूट स्पीति का सबसे ऊंचा क्षेत्र है ना। शंग्रीला तिब्बत सीमा पर शीत पर्वतीय मरुस्थल है। शंग्रीला क्या है, तिब्बत सीमा पर शीत पर्वतीय मरुस्थल है। और इस क्षेत्र की मुख्य नदी स्पीति है, जो कुंजुमला से निकलती है। और पिन और लिंगटी स्पीति की सहायक नदियाँ हैं। पिन को राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण उद्यान घोषित किया गया है। पिन नदी की घाटी स्पीति की नदी की घाटी से बड़ी है, जो ढंकार में पिन से जुड़ी है। फिर आपका स्पीति हिमाचल प्रदेश का सबसे शुष्क क्षेत्र है, और लाहौल में स्पीति से अधिक बर्फबारी होती है ना। फिर उसके बाद आएगा आपका, थोड़ा सा मैं इसको मूव करता हूँ इधर को। फिर है आपका देखो, ये स्पीति नदी किन्नौर में खाब में सतलुज में मिलती है। फिर लाहौल स्पीति में ग्लेशियरों को शिगड़ी कहा जाता है। बड़ा शिगड़ी सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जो चंद्र नदी को जल प्रदान करता है। इस जिले में चंद्रताल और सूरजताल 2 मुख्य जिले हैं। ताबो की और डंकार स्पीति के मुख्य मठ है, ठीक है। और ह्यूनसांग के लाहौल यात्रा से लाहौल, कुल्लू, कुनिंद, ब्रह्मपुर, चंबा के नियंत्रण में था। ह्यूनसांग ने लाहौल का लागुला का नाम दिया है ना। और स्पीति क्षेत्र में सेन राजा का शासन था। सबसे पहले माना जाता है कि राजा समुद्र सेन था, और राजेंद्र सेन के राज में कुल्लू थोड़े समय के लिए स्पीति का हिस्सा बना था, है ना। और 7वीं शताब्दी में चेत सेन के राजा में स्पीति को लद्दाखी राजा, ये क्या लिखा भाई, स्त्रोगचन गंबो ने जीत लिया था, है ना। भैया यहाँ पे थोड़ा प्रिंट की दिक्कत है। कहा जाता है कि लद्दाख के मजबूत शासन के दौरान स्पीति लद्दाख का अभिन्न अंग था, ठीक है। क्या कहा जाता है, लद्दाख के मजबूत शासन के दौरान स्पीति लद्दाख का अभिन्न अंग था, और कमजोर शासनकाल में स्वायत्त राज्य था ना। फिर उसके बाद लाहौचान उत्पला 1080 से 1110 ईस्वी, जो लद्दाख का राजा था, है ना, उसने कुल्लू पर आक्रमण किया। और कुल्लू के राजा ने उसे लोहे और मदसोस जिसे जौ कहा जाता है, टैक्स के रूप में भुगतान करने का वायदा किया। मदसोस याक और गाय के मिलन से उत्पन्न होती है। यह कुल्लू में नहीं पाई जाती। एपितु कुल्लू के राजा ने उसे लाहौल से मंगवाया। राजा उत्पाला मृकुला देवी मंदिर को मरीचि व्रज वराह में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी था, ठीक है। फिर कुल्लू और चंबा हमेशा लाहौल स्पीति के नियंत्रण करने के लिए तत्पर रहे। चंबा और कुल्लू हमेशा जो लाहौल स्पीति पर कंट्रोल करने के लिए तत्पर रहे। इस बात का पूरा विश्वास इस बात से भी होता है कि चंबा कुल्लू दोनों ही राजधानियां क्रमशः नास्त और ब्रह्मपुर लाहौल के समीप ही थी। लद्दाखी राजा उत्पाला के समय 1532 से 1559 तक लद्दाख कुल्लू चंबा के अधीन नहीं हुआ ना। जब बहादुर सिंह कुल्लू का राजा बना, तो उसने लाहौल पर कब्जा किया। कहा जाता है कि जब कुल्लू ने लाहौल को जीता, उस समय कुल्लू और चंबा के बीच संधि थी, है ना। क्योंकि कुल्लू के राजा की 3 पुत्रियों का विवाह चंबा के राजा गणेश वर्मन के पुत्र प्रताप सिंह वर्मन 1564 से 1582, है ना, के बीच हुआ था। उदयपुर में मृकुल देवी की मूर्ति चंबा के राजा प्रताप सिंह वर्मन के समय में ठाकुर हिमपाल ने रखी थी, है ना।
फिर कहा जाता है कि जिस शिल्पकार ने निकुला देवी मंदिर बनाया था, उसने ही मनाली का हिडिंबा देवी डुंगरी मंदिर भी बनाया था, जो बहादुर सिंह के राजकाल में 1553 में बनाया गया था। ठीक है, कुल्लू के राजा ने उस शिल्पकार का दायां हाथ काट दिया था ताकि वो उसकी तरह का दूसरा मंदिर न बना सके, है ना। परंतु उसने अपना बायां हाथ प्रशिक्षित कर निकुला में उससे भी अच्छा अच्छा एक अद्भुत रचना किया, है ना। और बहादुर सिंह के शासनकाल के काल से लाहौल पर कुल्लू का कब्जा तब तक रहा जब तक कुल्लू और लाहौल दोनों को सिखों ने नहीं जीता। कुल्लू ने लाहौल पर नियंत्रण के दौरान कुछ छोटे छोटे प्रमुख थे। क्या लिखा है यार? कुल्लू ने लाहौल पर नियंत्रण के दौरान कुछ छोटे छोटे प्रमुख थे जिन्हें ग्यालपा और जो ग्रामीण प्रमुख कहा जाता था। ठीक है, 1687 में लद्दाख पर कोलाकों मंगोलों का आक्रमण हो गया और इस आक्रमण का कारण तिब्बत के दो गुटों दुगपा रेड हैट और गेलुकपा येलो हैट के बीच मतभेद था। और लद्दाख ने दुगपा का पक्ष लिया और गेलुकपा ने मंगोलों से मदद मांगी और लद्दाख पर आक्रमण किया, है ना। उसी समय मंगोलों ने लाहौल पर आक्रमण कर दिया क्योंकि उसके लामा दुगपा गुट के समर्थक थे। और लाहौल में इस आक्रमण को सोकपो मंगोल आक्रमण कहा जाता है ना। फिर मंगोल सेना लाहौल में 2 साल रही क्योंकि उन्होंने केलोंग के किले पर कब्जा किया हुआ था। और उसके बाद तिनन के पास एक ग्लेशियर खिसक जाने के कारण सभी मंगोल दबकर मारे गए थे। और विधि सिंह जो था 1672 से 1688 कुल्लू के राजा ने मुगलों की मदद की जब फिदाई खासन के नेतृत्व में उन्हें लद्दाखियों ने मंगोलों के विरुद्ध बुलवाया। और इस मदद के लिए मंगोलों ने विधि सिंह को लाहौल का ऊपरी भाग दे दिया ना। और लाहौल में थिरोट कुल्लू और चंबा के बीच सीमा बनी रही है ना, जो विधि सिंह के काल में निर्धारित की गई थी, है ना। और कुल्लू के राजा मान सिंह 1688 से 1719 ने करीब सन 1700 में लद्दाख के साथ लिंगती में सीमा निर्धारित की, है ना। फिर 1681 से 1683 के तिब्बती लद्दाखी और मुगल युद्ध के बाद स्पीति नाम मात्र के लिए लद्दाख के अधीन था, है ना। मान सिंह ने इसका फायदा उठाया और स्पीति को अपने अधिकार में लिया और उसे भुगतान करने पर विवश कर दिया, है ना। मान सिंह ने गोंदला किला बनवाया जिसे रानी की कोठी कहा जाता था। कुल्लू के राजा टेडी सिंह ने राजकाल में जब कोई भी सुनार रघुनाथ जी के लिए छत्र नहीं बना सका था तो लाहौल के सुनार फुटसन को बुलाया गया था। राजा प्रीतम सिंह जो 1667 से 1806 के समय काल में लाहौल सेना जो गेपांगला के नेतृत्व में थी को मंडी के विरुद्ध समर्थन दिया गया, है ना। और बजौरा में मंडी युद्ध हार गया, है ना। और 1820 में जब मोरक्राफ्ट लाहौल से गुजरा उसने देखा कि 4 गांव बार काला नक मुलिंग शिपलिंग और घूस लावली गांव अभी भी लद्दाख को राजस्व चुका रहे हैं जो अंग्रेजों ने 1862 में बंद कर दिया था। ठीक है, फिर उस समय लाहौल की राजधानी तांदी थी जहां से कुल्लू के राजा प्रशासनिक अधिकारी और प्रतिनिधि थे। उस समय फुरा का बालीराम जज था जिसका कार्यालय तांदी में था। वो आरोपियों को जुर्माना नहीं लगाता था बल्कि उन्हें पेड़ से बांध कर कोड़े बरसाता था। ठीक है, और 1640 में सिख सेना ने मंडी रियासत पर अधिकार कर लिया और कुल्लू के राजा को पकड़ लिया, है, जो 1841 में शंगरी में मर गया। उस समय मंडी के साथ साथ कुल्लू लाहौल भी सिखों के नियंत्रण में आ गए वगैरह कहाँ था ना नियंत्रण में आ गए, है ना। और 1839 में जब कनिंगम लाहौल आया उसने लाहौल को सिखों के अधीन पाया। और जोरावर सिंह जो लद्दाख का राज्यपाल था और लाहौल और लद्दाख के बीच व्यापार को नियंत्रित करता था, उसको प्रणाली टैक्स सिस्टम लोगों को बहुत सता रही थी। एक मिनट यार, मेरे को ना मैंने ना बीच में गड़बड़ कर दी। जैसे ये था ना, यहाँ से था तो मुझे लगता 1820 तक तो ठीक चला गया मेरा। मैंने यहाँ से नीचे गड़बड़ कर दी। कहाँ तक है? उस समय लाहौल और कुल्लू की पत्नी थी, मतलब यहाँ से मेरे को पढ़ना पड़ेगा फिर से क्योंकि मैंने मिस्टेक कर ली। ठीक है, उस समय फुरा का बालीराम जैसा मतलब था ये ऊपर 1820 में जब मुरक्राफ्ट लाहौल से गुजरा तो उसने देखा कि 4 गांव बार कालानक मूलिंग शिपलिंग और घूस लावली गांव अभी भी लद्दाख का राजस्व चुका रहे हैं, तो जो अंग्रेजों ने 1862 में बंद कर दिया था। उस समय लाहौल की राजधानी तांदी थी जब जहाँ से कुल्लू के राजा प्रशासनिक अधिकारी और प्रतिनिधि थे। उस समय फुरा का बालीराम जज था, है ना। उसमें फुरा का बालीराम जज था जिसका कार्यालय तांदी में था। वो आरोपियों को जुर्माना नहीं लगाता था बल्कि उन्हें पेड़ से बांध कर कोड़े बरसाता था। फिर 1640 में सिख सेना ने मंडी रियासत पर अधिकार कर लिया और कुल्लू के राजा को पकड़ लिया जो 1841 में शंगरी में मर गया। उस समय मंडी के साथ साथ कुल्लू लाहौल भी सिख के नियंत्रण में आ गए, है ना। कुल्लू लाहौल भी सिखों के नियंत्रण में। 1839 में कनिंगम लाहौल आया, उसने लाहौल को सिखों के अधीन पाया और जोरावर जो था वो लद्दाख का राज्यपाल था और लाहौल और लद्दाख के बीच व्यापार को नियंत्रित करता था। और उसको कर प्रणाली में टैक्स सिस्टम में लोगों को बहुत सता रही थी, है ना। लोगों को बहुत सारी थी। और 1841 में जोरावर ने तिब्बत पर आक्रमण किया परंतु उसके सामने कमज़ोर पड़ गया और मारा गया। ठीक है, 1842 में तिब्बती सेना ने लद्दाख की तरफ कूच किया परंतु उन्हें दिसंबर 1842 में गुलाब सिंह की सेना ने हरा दिया और उसका जनरल सुखांग बंदी बना लिया गया। ठीक है, फिर 1846 में अमृतसर की संधि गुलाब सिंह और अंग्रेजों के बीच हुई जिसमें पंजाब का पहाड़ी क्षेत्र जम्मू के राजा गुलाब सिंह को दे दिया गया परंतु लाहौल और स्पीति अंग्रेजों के नियंत्रण में ही रहे। और अंग्रेजों द्वारा लाहौल की जीत के बाद थिरोट के नीचे वाला क्षेत्र चंबा के अधीन और
यॉर्क क्षेत्र, चंबा, लाहौल, ताकि बाकी हिस्सा ब्रिटिश लाहौल में बाकी हिस्सा जो ब्रिटिश लाहौल कहलाया। और अंग्रेज़ों अंग्रेज़ों द्वारा लाहौल और कुल्लू के हरण के बाद लाहौल को कुल्लू उपमंडल का भाग बना लिया गया, जो सहायक आयुक्त के अधीन था। यॉर्क कांगड़ा के उपायुक्त के अधीन कार्यरत था, जिसका मुख्यालय धर्मशाला में था। लाहौल का उच्चतम अधिकारी नेगी था, जो राजस्व वसूली के लिए जिम्मेदार था। नेगी का मुख्यालय केलांग में था, जहाँ वह एक माननीय न्यायाधीश और जनपदाधीश का कार्य करता था। उसका अधिकार क्षेत्र पूरे लाहौल में था। नेगी बेगार प्रथा तथा बंधुआ मजदूरी अंग्रेजों को मुहैया कराता था, ठीक है। और लाहौल का अंग्रेजी सरकार द्वारा नियुक्त पहला नेगी बलीराम और ठाकुर ताराचंद खंगसर का, है ना, दूसरा नेगी नियुक्त हुआ। इसके बाद यह पद वंशानुगत चलता रहा जब तक 1941 में नायब तहसीलदार नियुक्त हुए ना। फिर उसके बाद है आपका ये 1849 में कुल्लू का सहायक आयुक्त मेजर हे स्पीति गया और वहाँ का कार्यालय संभाला, कारभार संभाला। स्पीति के वंशानुगत वजीर, जिसे नेगी नोनो कहा जाता था, को जागीर प्रदान कर दी, है ना। और फिर 1873 में नोनो को औपचारिक रूप से माननीय न्यायाधीश की शक्ति दी गई है। नोनो को दी गई, नोनो का औपचारिक रूप से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लाहौल के अमीर चंद ने अंग्रेजों का साथ दिया और जमादार के तौर पर कार्य किया, और उसके इस मूल्यवान योगदान के लिए 1917 में राय बहादुर का खिताब दिया गया उसको। और 1941 में लाहौल स्पीति में एक उप तहसील बनाई गई, जिसका मुख्यालय केलांग में था, है ना। उसका 1960 में पंजाब सरकार ने लाहौल स्पीति को एक जिले के रूप में बदल दिया, है ना। 1960 में जो है पंजाब सरकार ने लाहौल स्पीति को जिले के रूप में बदल दिया, है ना, और जिसका मुख्यालय केलांग था। और 1966 में इसे हिमाचल प्रदेश में शामिल कर लिया गया, ठीक है। बाकी ये धर्म बेर है, ये इसको हम बाद में करेंगे भाई। गेफांग, दावला, तंगयूर, स्त्रोबाग, जंग, दोरमा और मिपूषा जनजातीय लोगों के मुख्य देवता थे। बुझैन वो लामा होते थे जो गाकर और महान हस्तियों के गुणगान को दर्शाकर लोगों का मनोरंजन करते थे। बाकी ये सिस्टम हम बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।